नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। ग्वालियर में कल रात में हुई रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एक नए विवाद को लेकर अब चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। मंत्री ने ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाने की टेबल न मिलने पर संचालक से मारपीट कर जमकर विवाद खड़ा कर दिया था और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों को बुलाकर फौरन खाने के सैंपल कलेक्ट करवा दिए। इस घटना पर कांग्रेस ने मंत्री पर अब कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब नरेंद्र शिवाजी पटेल के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया हो। वह इस तरह के आचरण हमेशा ही अपनाते हैं। इधर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सफाई देते हुए कहा है कि यह मेरी कार्यशैली में शामिल है। जब से मैं इस दायित्व पर आया हूं तब से लगातार मैं जांच पड़ताल करवा रहा हूं। ग्वालियर में भी मैंने शिवाल अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया है। अब इस मामले को लेकर कौन कैसा तूल दे रहा है ये उसका विषय है, मेरा नहीं। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको सुनिए और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। वो आदतन इस तरह के आदमी हैं। पहले भी भोपाल में उनके बेटे ने एक रेस्टोरेंट में मारपीट की थी। पुलिस उनके बेटे को पकड़ ले गई तो मंत्री जी पुलिस थाने रात में पहुंच गए। और ग्वालियर में तो जो आचरण उन्होंने किया है, किसी भी इतने गंभीर पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मंत्री पद पर रहने लायक व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये मेरी कार्यशैली में शामिल है। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूँ, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ और उसमें जहाँ आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूँ। मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो इससे भरपूर भरा हुआ है। लगातार मैंने कार्रवाइयाँ की हैं, विभिन्न जगह कार्रवाइयाँ की हैं। और जब से मैं गालव ऋषि की धरती पे आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद में सबसे पहला सीधा मैं हमारी जो खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बन रही है उसमें पहुंचा था, उसको मैंने देखा था। और उसके बाद लगातार मैंने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इन सबका भी औचक निरीक्षण किया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जहाँ कार्यरत हैं उन सबको देखा। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना। मुझे जो दायित्व दिया गया उसको तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल हर्ष जैन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष जैन जी, बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। और कुछ देर में ब्रजगोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत तब तक आपसे मैं करता हूं चर्चा की। हर्ष जैन जी, अभी आप सुन रहे थे उन्हीं मंत्री महोदय को जिनको लेकर के हम आज चर्चा लेकर के आए हैं, चर्चा जिन पर करेंगे आज। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये तो मेरी कार्य प्रणाली में शामिल है और जब से वो मंत्री बने हुए हैं वो तब से इस तरीके के औचक निरीक्षण, छापेमारी करते हैं और जांच की जो प्रक्रिया है वो अपनाते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये बेवजह फैलाया जा रहा है, इस पर कोई मतलब ही नहीं बात करने का। जी योगेश जी, निश्चित ही उनकी कार्य प्रणाली में ये शामिल है कि वो जनता को मारे, पीटे, व्यापारियों को गुंडागर्दी व्यापारियों के साथ करें, उनको धमकाएं, फ्री का खाना खाने जाएं, वहां पे टेबल नहीं मिले तो अनैतिक रूप से वहां पे इंस्पेक्शन करें और व्यापारी को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाएं। ये नरेंद्र शिवाजी आदितम आरोपी हैं। पहले भी इनके लड़के ने भोपाल में एक रेस्टोरेंट संचालक को मारा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था जहां पे उनके लड़का साफ साफ दिख रहा है कि वो अपने गुंडों के साथ एक रेस्टोरेंट संचालक को गाड़ी से उतर के मार रहा है। इसके पहले भी अगर इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखें तो इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जहां पे इन्होंने पहले भी पूर्व में भी ऐसी गतिविधियां करी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इतनी मदमस्त हो चुके हैं उनके मंत्री, बेलगाम हो चुके हैं, कोई लगाम ही नहीं है। जिसको चाहे उसको धमका दिया, उससे वसूली कर ली। ये असलियत है आज भारतीय जनता पार्टी की। अब जनता भी समझ रही है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। अब इनके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है और जनता अब अगले जो भी निकाय चुनाव होंगे उसमें जवाब देगी। ठीक है, निकाय चुनाव में जनता जवाब देगी, ये बात आप कह रहे हैं।
और काफी लोगों की नाराजगी, व्यापार मंडल की भी नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? कांग्रेस का ये रुख है कि मोहन यादव जी को इनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। अनुशासन की इनके ऊपर साफ साफ वीडियो है, उसमें वीडियो में दिख रहा है कि इनके पीएसओ कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं वहां पे, कहाँ पे ये गए। और वो जो रेस्टोरेंट की बात करें, क्वालिटी रेस्टोरेंट, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, वो सालों पुराना रेस्टोरेंट है। वहां पे बीजेपी कांग्रेस क्या पूरे ग्वालियर की जनता जाती है और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है वहां का। वहां पे अगर ऐसा कृत्य ये कर रहे हैं तो ये आप सोचें, जहां पे सीसीटीवी लगा है वहां पे ऐसा कर सकते हैं, तो जहां पे कैमरे नहीं लगे, जहां पे कोई मीडिया वाले नहीं है, पब्लिक नहीं है, वहां पे ये जैसे क्या आपने करते कहा हैं? कि वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, तो क्या जो पुराने रेस्टोरेंट हैं या फेमस रेस्टोरेंट हैं उनकी जांच पड़ताल नहीं की जानी चाहिए? क्या ये इस बात की पुख्ता हो जाता है कि अगर कोई 5 स्टार होटल है, 5 स्टार रेस्टोरेंट है, तो वहां पर शुद्ध खाना ही मिलेगा? कितने मामले बाहर से आते हैं, कितने मामले छापेमारी किए गए, तो किस तरीके से अलग अलग खुलासे हुए? छापेमारी तो जांच तो कहीं भी की जा सकती है। नहीं, जांच बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो रविवार की रात को गए थे, वहां पे खाना खाने गए थे, वो जांच करने नहीं गए थे। रविवार की रात में कौन सी फूड इंस्पेक्शन टीम दूसरे रेस्टोरेंट की जांच कर रही है, मैंने तो कभी नहीं सुना। वो पीक आवर्स हैं जहां पे रेस्टोरेंट चलता है, उस समय ये वहां पे खाना खाने गए थे, उनको टेबल नहीं मिली, तो उनका ईगो हर्ट हो गया कि एक मंत्री को, और वो सरेआम मीडिया से कह भी रहे कि मंत्री को टेबल नहीं मिला। अरे मंत्री हो गए कि भगवान हो गए? कौन सी बड़ी बात है मंत्री होना? आप जनता के द्वारा चुने हुए हो, जनता को सहूलियत आनी चाहिए कि आप जनता की बदहाली करो और अपनी टेबल की व्यवस्था कराओ, ये मंत्री पद का दायित्व निभाते हुए आप करोगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मदमस्त हैं, अहंकारी हैं, घमंड में चूर चूर हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। जनता को तो जैसे ये बोलते हैं, इनके खुद के स्टेटमेंट है, जनता को ये भिखारी रूप समझते हैं। ठीक है, अगर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया जाता है तब फिर कांग्रेस का क्या रुख होगा इस पर? अब कांग्रेस तो इसमें जनता के साथ है और जनता के साथ एक आंदोलन निश्चित ही करेगी, जहां पे ऐसे मंत्रियों को हम उजागर करेंगे और जनता के सामने हम लाएंगे इनकी असली छवि। हमने कुछ दिन पहले प्रहलाद पटेल जी के बारे में करा था, एक जन आंदोलन बनाया था। पूरे सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश में जनता समझ चुकी कि प्रहलाद पटेल उनको भिखारी बोल रहे थे, अब इनके बारे में बनाएंगे। ठीक बात। लेकिन आप जनता के साथ हम छोड़ेंगे, आप जनता के साथ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। हर्ष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब ब्रजगोपाल लोहिया जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। और सवाल आपसे ही है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं मंत्री महोदय की, बेहद हैरान करने वाली हैं। सवाल विपक्ष तो खड़ा ही कर रहा है, लेकिन सवाल अब आम नागरिक के मन में भी है कि आखिर ये कौन सा नशा है? क्या सत्ता का नशा है जिसमें मदमस्त होकर के मंत्री जी का ये रूप देखने को मिला है? हेलो जी बोलिए ब्रजगोपाल जी। जी, नहीं, ये सत्ता की मस्ती नहीं है, सत्ता की जिम्मेवारी है और सत्ता की जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको हो सकता है ये आश्चर्यजनक लगे, मगर माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का ये स्वभाव है कि वो जहां जाते हैं वहां जांच करते हैं, रास्ते में भी ट्रकों की जांच कर लेते हैं, बसों की जांच कर लेते हैं, यदि ओवरलोडिंग गाड़ी होती है तो उसकी भी जांच कर लेते हैं। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ है, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, जब उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति से चलाने वाले युवाओं को रोककर भी समझाइश दी है और 3 या 4 लोग जब बैठे उन्हें भी रोककर उन्हें समझाइश देने का काम किया। कल भी माननीय मंत्री जी ने ग्वालियर पहुंचते ही वहां औचक निरीक्षण प्रारंभ किए हैं। एक एम्बुलेंस को भी रास्ते में रुकवाया है और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वहां 5 से ज्यादा अस्पतालों का दौरा किया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निरीक्षण भी किया है और उसके लिए बैठक भी की है। तो यदि एक मंत्री अपनी जिम्मेवारी की पूर्ति के लिए ये सब करता है तो उसे इस चश्मे से देखना गलत है, एक बात। दूसरी बात, जब बयान होटल मालिक, होटल संचालक का भी मौजूद है, मंत्री जी का भी मौजूद है, फिर ये तीसरा पक्ष, तीसरा एंगल कहां से आता है, ये बड़े थोड़े आश्चर्य का विषय है। मेरा बड़ी जिम्मेवारी से ये कहना है
कि वहां अच्छा इस ठीक है, तरह नहीं का नहीं नहीं मामला नहीं, ठीक नहीं है जिस बृजगोपाल तरह जी, का प्रचारित होटल करने की ठीक है, कोशिश काम। होटल में बंद कमरे में बुलाया गया रेस्टोरेंट को, क्यों बुलाया गया, क्या बातचीत हुई, और फिर बंद कमरे में क्या बातचीत, क्यों बुलाया गया रेस्टोरेंट नहीं मालिक को? नहीं, दूसरी मैं बात, आपसे फिर कह देता हूँ, हाँ। ना किसी बंद कमरे में बुलाया गया, ना किसी उस जगह, सारी चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा दूसरी सारी बात, जगह की दूसरी बात, सीसीटीवी फुटेज नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा भी ठीक है, उन्होंने पूरी ठीक है, कार्रवाई की, ठीक है। स्वयं अरे होकर आगे करवाई। बृजगोपाल जी, बात सवाल ही नहीं है, क्योंकि भोपाल का भी इसमें जिक्र हो रहा है, पुरानी घटनाओं का भी जिक्र यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये घटना जी। घटी है तो पुरानी घटनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि मंत्री महोदय गए थे तो क्या विभागीय अधिकारी को जो फोन करके वहां बुलाया गया, क्या उस टीम को अपने साथ लेकर के गए थे, या फिर वहां पर उनको टेबल ना मिलने से नाराज हुए और तब वहां पर टीम को बुलाया गया? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को, ये बात आप स्वयं अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये किस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। पहली बात तो ये है कि मंत्री को टेबल ना मिले, ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, आप भी इस बात को बेहतर समझते हैं। दूसरी बात, इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की कि इसके बाद वहां उन्हें टेबल ऑफर की गई, फिर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि इसके बाद मंत्री जी ने वहां भोजन किया। ये सारे झूठ हैं, जो झूठ मीडिया में किसी के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। मैं मीडिया को दोषी नहीं मानता, मगर एक सुनियोजित रूप से, खासतौर से हमारी कांग्रेस पार्टी, आप देखिएगा बड़े बड़े मुद्दों पर हफ्तों चुप रहने वाली कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया विभाग सुबह तड़के उठकर उस पर ट्वीट करता है, उमंग सिंगार करते हैं। तो ये अलग दर्शाता है कि किस तरह व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और किसी भी तरह से माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल के चरित्र हनन की जो कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। और इसमें ज्यादातर बातें जितनी संज्ञान में आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उनमें से देख लीजिए, वीडियो में हर तथ्य है, और वीडियो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वीडियो सत्य बोल रहे हैं। चाहे वो सीसीटीवी है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां पूरे होटल में सीसीटीवी मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मिथ फैलाने की कोशिश भी हो रही है कि उनके जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन्होंने मारपीट की। तो ये सारे झूठ हैं, और इन झूठ का सबसे बेहतर विकल्प है कि वहां जो सीसीटीवी फुटेज है, और माननीय मंत्री जी ने तो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक पर उन्हें वीडियोस को डाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि होटल संचालक और मंत्री जी दोनों की बात होने के बाद इस विषय पर और ज्यादा कहा जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हर्ष जैन जी, आप सुन रहे हैं कि सारी बातें कांग्रेस की तरफ से फैलाई जा रही हैं और केवल मंत्री को, मंत्री महोदय को और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए योगेश जी, आप देखिए, बृजगोपाल लोहिया जी कहते हैं कि मंत्री को टेबल ना मिले। अरे मंत्री आए कि भगवान आ गए? संडे की रात में है, ग्वालियर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, जनता बैठी हुई है, तो क्या किसी को उठा के टेबल दे देंगे? आप कैसे बोल सकते हैं मंत्री को टेबल मिलेंगे? ये बहुत नहीं मिले, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मंत्री भी आम आदमी है, कोई भगवान का रूप नहीं है। आप समझे मेरी बात बृजगोपाल जी? यही घमंड और अहंकार आपको दूर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी वालों को। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर वो निरीक्षण करने गए थे तो टीम उनके साथ में आनी चाहिए। वहां पे वो पहुंचे, भीड़ बहुत थी, और पब्लिक के स्टेटमेंट्स हैं, और मैं नहीं कह रहा, ग्वालियर की हर एक मीडिया कह रही है, या तो फिर हर एक मीडिया झूठी है, जनता झूठी है, ऐसा बृजगोपाल जी कह रहे हैं। आप समझे, फ्रंट पेज पे हेडलाइन है, साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि मंत्री जी वहां पे गए, उनको टेबल नहीं मिली, ईगो क्लैश हुआ, उनने पुलिस को फोन करा, खाद्य अधिकारियों को फोन करा, वो आए। पुलिस वाले अगर कुछ गलत होता तो उसको गिरफ्तार करके क्यों ले जाते संचालक को? आप संचालक को गिरफ्तार करके ले गए, वो तो जनता में आक्रोश हुआ, व्यापारी लोग आक्रोशित हुए, उसके बाद उसको छोड़ा गया। उसको छोड़ने के बाद उसको डराया धमकाया गया कि भैया तुम्हारे फूड लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर आपने स्टेटमेंट पलटा अपना तो उन्होंने मजबूरन वश ये करना पड़ा। लेकिन आप सब देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि जो मंत्री का पीएसओ है वो धक्का दे रहा है होटल के स्टाफ को। बृजगोपाल लोहिया जी, गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखिए। सरकार कुछ दिनों की, कुछ सालों की होती है, इंसानियत बड़ी होती है इन सबसे। आप समझिए, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी से सीखे। कल राहुल गांधी जी के ऊपर एक सवाल पूछा गया कि 1984 में जो कांग्रेस की सरकार में सिखों के साथ हुआ वो सही था गलत था? राहुल गांधी जी ने कहा मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जबकि मैं उस समय मौजूद नहीं था, फिर भी मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ।
ये आप बड़प्पन सीखिए। आप सरकार में, सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए, जनता को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है। और ये आदतम है, एक बार होता तो हम भी कुछ नहीं कहते, दूसरी बार हुआ है। पहले बार का भी सीसीटीवी फुटेज था, किस तरीके से रेस्टोरेंट संचालक को भोपाल में पीटा गया था। इस चक्कर में पुलिस आपके मंत्री जी के सुपुत्र को लेके गई थी और वो तनाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे अपने बच्चे को छुड़ाने। तो आदतम अपराधी हैं वो, आप उनको मत बचाइए, ये गलत बात है वृष गोपाल जी। लोहिया साहब देखिए, ये बड़ा आरोप लग रहा है और ये कहा जा रहा है आदित्य अवतारी अब जिस तरीके से अपराधी हैं वो, बात तो ठीक है कि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, हमने पहले भी आपका जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर भी जो सीसीटीवी फुटेज में जिसका जिक्र कर रहे हैं हर्ष जैन जी कि उसमें जो पीएसओ है वो धक्का देता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी कोई बात आप कह रहे हैं, मंत्री जी ने भी उस वीडियो को डाला है, तो आप भी जरा एक बार देख लीजिए। वो कर्मचारी, होटल का कर्मचारी, रेस्टोरेंट का कर्मचारी, वो हाथ जोड़ रहा है मंत्री के सामने और बात रख रहा है और पीएसओ उसको कितनी तेजी से धक्का देकर के बाहर करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो मतलब ये भी समझ से परे है, जरा आप इसको भी समझाइए, क्या कहेंगे आप? मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज शायद है या तो आप तक पहुंच नहीं रही है। नहीं आ रही है, आप बोलिए। जी, मेरा निवेदन ये है कि पहले 3 बातें। सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कोई भी जिसकी सुरक्षा में वो अधिकारी नियुक्त है उसके पास तक कोई ना जाए। उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की और ना ही उसके पास गया। मंत्री महोदय के पास अन्य कई कर्मचारी भी खड़े हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, उसे धक्के आने की कोशिश नहीं की, उसे दूर करने की कोशिश की है, जो हर सुरक्षा में कम से कम 6 कदम उसे धक्का देकर के, आप वीडियो देखिए, ये देखिए, फिर मैं वीडियो भी चला रहा हूं, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, 6 कदम नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर करने की कोशिश की गई। आप देखिए ना पूरी, तो मैं वीडियो चला रहा हूं, आप वीडियो देखिए। निश्चित आप चला रहे हैं, अब आप बोलेंगे तो फिर मुझे लगता है मेरी आवश्यकता आपको नहीं। जी, मेरा कहना आग्रह ये है, मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसी को तथ्यात्मक रूप से मैं सही मान लूं, तब फिर ये है कि आप बोलिए। और सही मत मानिए। हाँ। सही और गलत का फैसला ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। नहीं, मंत्री जी करेंगे, नहीं, सत्ता में बैठे लोग करेंगे, सत्ता में बैठे, सत्ता में मधमस्त, सत्ता के नशे में चूर लोग करेंगे सही गलत का फैसला। मैं तो कह रहा हूं, मैं क्यों करूंगा? योगेश जी, मुझे लगता है कि आपने हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता से कोई तथ्य नहीं पूछा, उन्हें बीच में टोका भी नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं, लोकतंत्र में सत्य का फैसला ना आप करेंगे ना हम करेंगे, ग्वालियर की जनता करेगी, इस मध्य प्रदेश की जनता करेगी। और जनता को सारे तथ्य मालूम है, उन तक पूरे तथ्य पहुंचने दीजिए। जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वो भी पहुंचने दीजिए, जो हम कह रहे हैं, जो होटल संचालक कह रहा है उसे भी तो पहुंचने दीजिए। उसे रोकने की तो चेष्टा मत कीजिए। हमारा आग्रह ये है कि इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि होटल संचालक झूठ बोल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि वहां के निवासी झूठ बोल रहे हैं। और एक अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता ने जो बात कही, उन्होंने एक बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये आतंक अपराधी है। एक भी अपराध बताइए तो उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मामला पंजीकृत हो या कोई मामला पुलिस में पंजीकृत हो। इस तरह से यही कांग्रेस का चरित्र है कि किसी भी साधारण अच्छे व्यक्ति को बदनाम करना, उसका चरित्र का हनन करना, चरित्र की हत्या करना और उसके साथ इस तरह के आरोपों को चस्पा कर देना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप पूरा एक वीडियो नहीं है, आप नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का पूरा फेसबुक का सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए और देखने के बाद हम इस बात पर और लंबी बहस करें कि क्या ये वो लगातार उनकी रोज की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कोई दिन आपको खाली नहीं मिलेगा जिस दिन वो निरीक्षण ना करें, जिस दिन वो लोगों को समझाइश ना दें, जब रास्ते में खड़े हुए लोगों को समझाइश ना दें। उन्होंने रास्ते में रेत के डंपरों को पकड़ने का भी काम किया। मैं फिर से कहता हूं, वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्हें ये लगा कि समाज की हर दृष्टि से सेवा होना चाहिए। एक बात फिर से कहूं, कल ही उन्होंने ये बैठक भी की है खाद्य सुरक्षा की। हमने मान लिया, हमने आपकी बात मान लिया। कई अच्छा, निरीक्षण करने का अधिकार मंत्री को नहीं है। ठीक, निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री, क्या हुआ निरीक्षण में? जी, निरीक्षण में क्या हुआ? जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो क्या निकल के आया सामने, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं भाई तो आपको बता रहा हूँ, वो मंत्री जी ने बताया और मैं भी आपको कह रहा हूँ, जो सैंपल वहां लेकर सील करे गए हैं उनमें प्रथम दृष्टया जो तेल का सैंपल है उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, उसको आगे की जांच के लिए ले भेजा गया है। वहां ऐसा नहीं है कि ये मामला यहीं खत्म हो गया, इसके आगे जो कार्रवाई होगी वो भी आपको दिखाई देगी। ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी का यही वीडियो लेकर के आप कह रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, तो कांग्रेस ने अन्य जो जांचों का सड़क पर रोक करके जो जांच कर रहे हैं,
डंप पर जो ओवरलोडिंग को रोक करके वो जांच कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रही? यही टॉपिक क्यों आया? आखिर ये रेस्टोरेंट का मुद्दा क्यों कांग्रेस ने उठा दिया? क्या लगता है आपको? मैं फिर से आपसे लगातार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वो उनके स्वभाव में शामिल है। नहीं, इसके पहले मैंने वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या लगा कांग्रेस को कि इसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठा दिया, अन्य मुद्दों को नहीं उठाया? कांग्रेस को क्या लगा ये कांग्रेस बताएगी। हम तो केवल इतना कहते हैं कि ये हमेशा एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा ये प्रहलाद पटेल जी को कर रहे थे, अब नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब को कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं, ये इस तरह की हरकतें कांग्रेस की लगातार टच एंड गो की पॉलिटिक्स करते हैं। ये केवल आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं कांग्रेस को कि आपके पास अगर कोई तथ्य और सत्य है तो आप जाकर मंत्री जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइए ना। कौन रोकता है आपको? यदि जनता के शुभ चिंतक बनने की कोशिश आप कर रहे हैं तो केवल टीवी पर बैठकर डिबेट में मत बनिए। थाने जाइए, प्रशासन के पास जाइए, न्यायालय जाइए, सब खुला है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये बात मैं गर्व से कह पाता हूं कि हम लोगों ने मंत्री नहीं, देश के केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जांच कराई है कांग्रेस की सरकार के दौरान। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि यहां केवल मीडिया और सोशल मीडिया में मत बात करिए। यदि आपके पास कोई भी तथ्य या सत्य है, ये कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर का अगर कोई नॉलेज आपको है तो आइए मैदान में, आइए न्यायालय में, आइए थाने में और आइए जनता के बीच। ये तीनों न्याय करेंगे। इनमें से अगर किसी पर भरोसा है तो। हर्ष जैन जी, आप लोहिया साहब की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? अरे बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। प्रहलाद पटेल जी के हमने लिए जगह जगह जाके हमने कोशिश करी कि एफआईआर रजिस्टर हुई। एक जगह का नाम बता दो, उसके बाद इससे ज्यादा आपके वहां भी जगह आप जहां लेकर गए थे ना, वहां 4 लोग विज्ञापन दिखा दूंगा, 4 लोग जहां पे बहुत बेहतर कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। आपको तो केवल नेताओं को बदनाम करना और भाग जाना। लोहिया जी, आप मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, पहले एक आध सत्य बोलकर बताइए। एक जगह का फुटेज आप यहाँ मीडिया को उपलब्ध करा दीजिए कि कहीं आपने मतलब कि जलाया था, उसके अलावा झूठ लिख रही है। और ये जब मैंने डिबेट में भी अगर झूठ लिख रही है, इतने बड़े-बड़े हेडलाइन आ रहे हो, मानहानि का दावा लगा दो ना। अगर आपको लगता है लगाइए ना, वो तो हम लगाएंगे। हम क्यों लगाएं? अरे हम लगाएंगे, मगर ये लोगों को चर्चा करना बंद करिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? होटल संचालक आरोप नहीं लगा रहे तो आप कौन होते? बात करने दीजिए मेरी। नहीं, कैसी बात करने दीजिए। अब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो मुझे बात करने दीजिए। चलिए ठीक है, चोरी खैर किसकी होगी, किसकी पकड़ी जाएगी, ये जनता तय करेगी। आप ठीक बात कह रहे हैं। और लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि जनता ही न्यायालय है, जनता ही तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री महोदय के ऊपर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।